नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक नए ब्लॉग में। तो दोस्तों आज का जो सुबह की शुरुआत है तो यहाँ पे चाय और बिस्किट के साथ हुआ है। देखिए सोनू का बहुत ज़्यादा भूख लगा हुआ है, लेकिन सुबह सुबह नहीं जा सकती। तो दोस्तों रात को जो है छोटू मेरे पास रुका हुआ था। जैसे कि अगर आप लोग पिछले वीडियो में देखे होंगे कि मम्मी और छोटू आई हुई थी, तो छोटू है ना रात को बहुत ज़्यादा रोने लगा था कि मुझे नहीं जाना, इसलिए मैंने उसे रोक लिया था। तो दोस्तों फाइनली अभी दोपहर की 3:30 बज रही है। मैं जा रही हूँ घर, छोटू साथ में है। घर इसलिए जा रही हूँ, काफ़ी दिन हो चुका है ना एक ही कपड़े में, और फिर हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है क्योंकि नहाई भी नहीं हूँ और कल रात को सोई भी नहीं थी, चक्कर सा आ रहा है। तो सोची कि एक बार नहा के कपड़ा चेंज करके आ जाऊँ। सोनू के पास में अभी मम्मी है और छोटू को मैं इसलिए लेकर जा रही हूँ ताकि दोनों बच्चे को लेकर मम्मी को परेशानी ना हो। और बहुत कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो रही है ना मेरी लाइफ में, इस बच्चे की प्रॉब्लम के अलावा, जो मैं ना तो बोल कर बयां कर सकती हूँ ना किसी को बोल सकती हूँ। कुछ बातें हैं ना वो कहते हैं ना दिल में रखते हैं, और दिल में रखना ही सही है। तो वही हालत मेरी इस टाइम है। ऑलरेडी मैं बच्चे को लेकर इतने ज़्यादा परेशान हूँ, लेकिन इस बीच मेरी इतना ज़्यादा परेशानी जानबूझकर कर रहे हैं। लोग कोई बाहर वाला नहीं, अपने ही करते। किससे शिकायत करूँ? उस पति से जो इस हालत का जिम्मेदार है, या फिर क्या कहूँ, उसको कुछ कह नहीं सकते क्योंकि वो सही है, अपनी जगह पे वो सही है। और मम्मी को कुछ कह नहीं सकते। मम्मी का आज जो है उम्र है ना, उस उम्र पे उनको कुछ कहना सही नहीं है। लेकिन बहुत कुछ ऐसे बातें हैं जो बोलना गलती है, और बोलना चाहती भी नहीं हूँ मैं। ठीक है, जो भी है जैसे भी है, पति ने ऐसा कुछ कर दिया जो उसके बारे में कुछ नहीं बोल सकती, तो फिर जो भी फैमिली भी कर रहे हैं उनके बारे में भी कुछ नहीं कह सकती ना, कहूँगी। हाँ, कोई मतलब नहीं है, किसी से शिकायत करने से कोई मतलब नहीं है। बस इतनी सी बात है, जब इंसान का नसीब ख़राब होता है ना तो चारों तरफ से ही ख़राब होता है। बस ये जो पल है उसे काट लो और बच्चे बड़े हो जाए, इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। आगे जो होगा देखा जाएगा। इस टाइम मेरा दिन ख़राब चल रहा है, कोई साथ में नहीं है, अकेली सफ़र कर रही हूँ बस। और कोई साथ देने वाला भी नहीं है, और देगा भी नहीं है, और चाहिए भी नहीं, बस बहुत है। अगर कोई 2 पैसा दे रहा है ना आपके घर को चलाने के लिए, तो बदले में कितना सुनाते हैं, कितना करते हैं। वो जो देते हैं सिर्फ उन्हीं को पता है, और जो लेते हैं लेकर घर चलाते हैं उन्हीं को पता है कि किसी के पैसे से अगर आप घर चला रहे हो तो कितना सुनाते हैं, कितना क्या करते हैं। बस शिकायत नहीं है किसी से, जो भी होगा ना ठीक है, भगवान की मर्ज़ी से ही होगा। तो जी टोटो मुझे ना मिला नहीं था, यहाँ पे ऑटो मिल गया है। देखिए छोटू बहुत दिनों बाद मिला है ना, तो वो एक अजीब ही उसके अंदर फील आ रहा होगा कि हाँ माँ बहुत दिनों बाद मिली है। और मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। आप लोग मेरा हालत देख सकते हैं, ऐसा लगता है कि कोई फ़कीर यानी कि जो भिखारी है ना उसकी भी हालत शायद मुझसे ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन मेरा वक्त इतना ज़्यादा ख़राब हो चुका है इस टाइम, कुछ भी कह पाना मुश्किल है। समझ नहीं आता क्या बोले क्या नहीं बोले। तो जी फाइनली जो है घर पर पहुंच चुकी थी, और घर पे पहुंचने के बाद में मैं सोच रही हूँ सबसे पहले कुछ ना कुछ खा लूँ, क्योंकि खाना भी मुझे बहुत दिन हो चुका था खाए हुए। और घर पे ना रात की बासी जो भी चावल वगैरह होगा वो ही रखी हुई है, क्योंकि अभी दोपहर का टाइम है। और कल रात को है ना मम्मी वहीं पे रही और छोटू। तो सबसे पहले खाने का जुगाड़ जो है मैं देख रही हूँ क्या क्या है। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत सामान है खाने का। कुकर में मैंने देखा तो बासी चावल रखी हुई है, यानी बच गया होगा मम्मी के और छोटू के खाने के बाद में, तो सबसे पहले वही खा लूँगी। और फ्रिज में से थोड़ा सा दाल निकाला है, और यहाँ पे हॉस्पिटल से बोतल लेके आई हूँ जो कि पानी भर के ले जाऊँगी। नहीं तो एक बोतल जो है बिस्लरी 20 रुपये का लेता है। और यहाँ पे सोनू का जो है कपड़े उतार के रख दिया था, वो कपड़े लेके आई हूँ धोने के लिए, ताकि एक बार तो धुल जाए। और जो है बैग को भी ड्रम के ऊपर रख दूँ, नहीं तो बैग भी भूल जाऊंगी, क्योंकि मेरे दिमाग की जो कंडीशन है बिल्कुल ही ख़राब हो रही है इस टाइम। बहुत ज़्यादा चक्कर आते हैं और चीज़ें भूलने लग गई हूँ। मेरा दिमाग स्थिर नहीं है। मेरी हालत जो है मैं बोल के लफ्ज़ों से बयान नहीं कर पाती हूँ। मुझे चक्कर आ रहा है, और 24 घंटा है ना टेंशन बनी रहने की वजह से कुछ भी सोचने समझने की जो क्षमता है ना वो बहुत ही ज़्यादा कम होती जा रही है। मुझे खुद को भी पता है कि गलत हो रहा है और मेरे साथ, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती। और बस कोशिश यही कर सकती हूँ कि कम से कम सोचूं, लेकिन सोच पर है ना जितना कंट्रोल करती हूँ उतना ज़्यादा ही दबाव पड़ जाता है।
तो यहाँ पे मैं भर रही हूँ इस बिस्लरी की बोतल में मतलब पानी, ताकि इसे ले जाऊँ और जाने का जो सिलसिला है काम वो थोड़ा सा जल्दी हो जाए। यहाँ पे पानी ख़त्म हो चुका था। घर में आने का दूसरा मकसद ये भी है कि घर में मम्मी रहती है तो बहुत सारा सामान जो है ख़त्म हो चुकी है। बहुत सारा सामान मुझे यहाँ पे स्टोर करके जाना पड़ेगा, नहीं तो उनसे तो कुछ होगा नहीं। अभी देखिए पानी ख़त्म हो चुका है तो मम्मी से नहीं लिया जाएगा, उनसे 25 किलो का जो बिस्लरी है वो नहीं उठाया जाता है। तो इसलिए मैं ना पानी भर के जाऊंगी और पानी वाला आता है 4 साढ़े 4 बजे के लगभग, और 3 बजे मैं वहाँ से निकली थी, यानी कि थोड़ी देर जब तक मैं काम वाम कर लूँगी, खाना बना खा लूँगी ना, तब तक पानी वाला आ जाएगा। घर में मैंने देखा तो और भी बहुत सारे राशन वगैरह ख़त्म हो चुका है, जैसे गेहूँ का आटा हो गया, नमक हो गया, हल्दी पाउडर हो गया, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो चुका है। और मसाला दानी में ये सब भरना है, नहीं तो मम्मी जब खाना बनाएगी ना तो फिर वो ढूंढते रह जाएगी, कुछ मिलेगा नहीं और भी परेशान हो जाएगी। वैसे भी उनको बिलने की प्रॉब्लम जो है ही, हो गई है स्टार्ट, तो उसमें अगर और भी ज़्यादा सामान वगैरह नहीं मिले ना तो फिर और ज़्यादा परेशान हो जाती है। इसलिए सारे सामानों को स्टोर करके दोबारा से फिर से मुझे जाना पड़ेगा, ताकि उनके लिए थोड़ा सा जो है ईजी हो जाए। तो जी यहाँ पे खाना वाना जो है कंप्लीट हो चुका था, पर मैं ये सोच रही हूँ कि ना जब तक पानी वाला आएगा ना तब तक बाबू के लिए थोड़ा सा सब्जी बना के रख दूँ। उसे पापड़ की सब्जी बहुत पसंद है, यानी छोटू के लिए, क्योंकि जैसे मैं हॉस्पिटल जाऊँगी ना तो छोटू मम्मी को लेकर घर आ जाएगी, और अगर मैं सब्जी बना के रखूँगी ना तो कम मिर्ची वाला बनाऊँगी, जो बच्चे हैं ना आसानी से खा लेंगे। यानी कि छोटू सोनू तो मेरे साथ वहीं पे हॉस्पिटल में ही रहेगा, तो सब्जी बना के जाने के लिए सोच रही हूँ। और पापड़ है ना मेरे पास है ही नहीं फ़िलहाल, तो दुकान एक बार जाना पड़ेगा। तो पहले छोटू को पानी पिला रही हूँ क्योंकि उसे प्यास लगी है, बहुत दूर यानी हॉस्पिटल से घर तक आया है ना, और गर्मी इतनी भयंकर पड़ रही है। तो छोटू जब तक पानी पी रहा है तब तक देखिए यहाँ पे मैं निकाल लिया है लहसुन, और लहसुन तो डालूंगी क्योंकि पापड़ की सब्ज़ी है ना उसमें लहसुन ही अच्छा लगता है। मेन मसाला यही है, और जो भी मसाला वगैरह होता है वो कूट काट के अच्छे से मतलब बना के जाऊंगी, ताकि बच्चे आज भी खा ले और फ्रिज में अगर रहेगा तो दूसरे दिन भी आराम से खा सकते हैं। तो जी जैसे मैं लहसुन छिल रहे थे ना तो छोटू आ गया, मुझे बोल रहा है भूख लगा है मम्मा कुछ ना कुछ दे दो। तो मैं सोच रही हूँ सबसे जल्दीबाजी में जो है एक अंडा फ्राई हो सकता है, और मम्मी ने उसे कई दिनों से दिया नहीं है, यानी जब से मैं घर पर नहीं हूँ ना तब से नहीं दिया है, क्योंकि ये सब चीज़ें मम्मी नहीं करती है। अब दूसरे का क्या दोष देना है, जब मैं घर पर नहीं हूँ ऐसा मान लीजिए कि बस बच्चे ने नहीं खाया है। तो मैं सोचा सबसे आसान तरीका यही है, जल्दी से अंडा फ्राई होगा और फिर मुझे निकलना भी है और नहा के जाऊंगी, तो नहाना भी है, कपड़े वगैरह जो है भिगो कर जाऊंगी। कपड़े तो धोऊंगी नहीं क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम नहीं है, कपड़े धोने लगो तो आधी एक घंटे से ज़्यादा लग जाता है, क्योंकि और भी ज़्यादा कपड़े हैं। एक कपड़े धोने बैठो ना तो बहुत सारे निकल जाता है। सोनू का भी कपड़े है, तो इसलिए है ना सिर्फ नहा के और कपड़े चेंज करके चल जाऊँगी, बाकी कपड़े भिगो कर जाऊँगी। मम्मी आके धो देगी, चाहे जैसे भी धोए, पानी में डुबो या कुछ भी करे, बस ये है कि एक बार धुल जाए। बाद में जब मैं घर पे आ जाऊँगी ना तो अपने अकॉर्डिंग धो लूँगी जैसा मुझे पसंद है, या फिर जैसे भी। तो देखिए जल्दी का काम शैतान का होता है, कहावत ख़राब नहीं है। यहाँ पे मैंने अंडे को इस तरह से डाला था, लेकिन ये चिपक गए हैं। कभी नहीं चिपकता है, नॉन स्टिक का तवा है, इसमें तो चिपकने वाली प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन ये है जब नसीब ख़राब होता है ना तो ऐसा ही होता है, और जल्दीबाजी में किसी भी काम को करेंगे ना तो बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा। तो फाइनली यहाँ पे वो मुझे बोल रहा है कि ना एक पापड़ मुझे भी सेक के दो, तो मैं उसे मना नहीं कर रही हूँ, क्योंकि बच्चा है उसका भी इच्छा होती है, और फिर माँ को ही ऑर्डर देता है। बाकी किसी और को अगर ऑर्डर देंगे पता नहीं उन्हें ऑर्डर पर क्या मिलेगा, क्या रिएक्शन देंगे, इसलिए मैं दे रही हूँ। चलो कोई बात नहीं, मैं आई हुई हूँ तो जो चीज़ें जल्दी हो रही है तो उसे तो देना ही है, क्या दिक्कत है। तो यहाँ पे अंडा मेरा अच्छे से फ्राई हो चुका था, मैंने प्लेट में निकाल दिया है ताकि जो है वो थोड़ा सा ठंडा हो जाए। और स्टील का प्लेट है और जल्दी ठंडा हो जाएगा, अंदर पंखा चल रहा है। यहाँ पे है ना बाबू को पापड़ सेक के दे रही हूँ, ताकि वो पापड़ और ये जो अंडा है ना दोनों चीज़ें अच्छे से खा ले, उसका भी थोड़ा सा पेट भर जाए। और फिर मम्मी के साथ जब आएगा तो पापड़ की सब्ज़ी रहेगा, उससे है ना वो खा लेगा चावल वगैरह। और पापड़ की जो सब्ज़ी होती है ना उसके साथ चावल भी बहुत अच्छे लगते हैं और रोटी भी बहुत अच्छे लगते हैं। और पापड़ की जो सब्ज़ी है ना वो मैं अपनी ससुराल में बनाना सीखा था, हमारे तो बनाते नहीं है, यानी बंगाली कल्चर में है ना पापड़ की सब्ज़ी और नमकीन की सब्ज़ी नहीं खाते हैं, ये राजस्थान में खाया जाता है। तो मेरे सासू जब बनाती थी ना तो मैंने सीखा था, यानी कि मुझे सिखाए गए थे, तो इसलिए मुझे आता है। तो देखिए बाबू यहाँ पे लेके जा रहे हैं अपना खाना। तो जी इधर सब्जी के लिए सारे तैयारी हो चुका था, यानी कि प्याज टमाटर लहसुन वगैरह कूट काट के तैयार कर दिया था। तो देखिए बहुत सारे बर्तन है ना मम्मी सिर्फ माँज के टोकरी में भर रखे थे, क्योंकि उन्हें पता नहीं है कौन से बर्तन कहाँ रखना है। तो इस बात के लिए मैं उन्हें कुछ नहीं कहती, मतलब ऐसे बता रही हूँ। तो इन सारे बर्तनों को है ना मैं लाइन से जचा के जाऊँगी, ताकि उन्हें ढूंढने में आसानी रहे और वो अच्छे से यानी ईजिली काम कर पाए, क्योंकि बच्चा छोटा है
तो एक इंसान को तो है ना उसी के पीछे लगना पड़ता है। और मैं तो मतलब बड़ी हूँ तो मैं तो कर लेती हूँ, बाकी मम्मी इस उम्र में है ना नहीं कर पाती, उनसे नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे 4-5 दिन का बर्तन इकट्ठे हो रहा था, तो सभी बर्तनों को है ना जचा रही हूँ। और जो बर्तन काम का है यानी रेगुलर काम में यूज़ लेते हैं, जैसे कढ़ाई वगैरह होता है ना, उन सारे बर्तनों को नीचे रख रही हूँ, क्योंकि मम्मी का है ना हाथ छीका तक भी आने में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है, नहीं हो पाता है इस वजह से। और ग्लास वगैरह जो चाहिए होता है वो पास में रख दिया। तो इस तरह से बर्तनों को जचाने से ना मम्मी के लिए है ना थोड़ा सा सुविधा हो जाएगा, क्योंकि नीचे अगर बर्तन रहेगा ना तो फिर वो हाथों हाथ लेकर कोई भी काम कर सकते हैं। तो फाइनली यहाँ पे बर्तन भी मेरा कंप्लीट हो चुका है जचाना। अब रह गई है सब्जी बनाना। जी अब आती है बारी मसाला वगैरह डालने का। तो यहाँ पे जैसे मैंने मेरे को बताया धनिया पाउडर खत्म हो गया है, और मम्मी को पता भी नहीं लगेगा धनिया पाउडर कौन सी डब्बे में है, क्योंकि ये मेरा किचन है। तो जो इंसान किचन में काम करता है उनको पता रहता है मसाला कौन सी जगह पे कहाँ पर है। और कुछ बर्तन मुझे चाहिए था 1-2 जो कि अभी मुझे यूज़ में लेना है प्याज वगैरह चॉप करने के लिए, तो वो मैंने यहाँ पे मांज कर ले लिया। और टिफिन मांजा है क्योंकि मैं उसमें खाना लेके जाने वाली हूँ सोनू के लिए। तो जी देख सकते हैं यहाँ पे मेरा पापड़ का जो सब्जी है वो बिल्कुल बनकर रेडी हो चुकी है। बस अभी से गैस को ऑफ कर दूंगी और ठंडा होने पर सोनू के लिए थोड़ा सा ले जाऊंगी, और छोटू के लिए ही बनाया है तो वो रहेगा। ऑब्वियसली मम्मी भी खाना खा लेगी और मैं भी इसी में से खाना खा लूँगी। तो जी चलिए गैस को कर देते हैं। और तो जी देख सकते हैं सबसे लास्ट में जो है आटा का काम है, यानी आटा जो है पूरी तरह से ख़त्म हो चुके हैं, एक लोई के जितना भी नहीं बचा है। तो मैं आटा यहाँ पे जो है लेके आई हूँ, क्योंकि आटा लाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि बच्चों के लिए है और ख़ास करके छोटू अकेला है। तो मम्मी 10 किलो का वजन नहीं उठा पाएगी, यानी उठा के नहीं ला पाएगी। तो यहाँ पे देखिए मैं सोची थी डब्बे को माँज के उसके बाद में जो है आटा डालूँगी, लेकिन वक्त नहीं है, यानी जब तक सूखेगा तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाएंगे। इस वजह से है ना इसी में काट के डाल रही हूँ। जब घर पे रहूँगी ना तो फिर माँज के दोबारा से भर लूँगी, और ये जो आटा है जल्दी ख़त्म हो जाएगा ना, इस वजह से कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आटा भी डाल दिया ताकि मम्मी को अब परेशान ना होना पड़े, यानी जो भी काम ख़त्म हो गया था या कुछ भी, तो मम्मी के लिए सारा काम यहाँ पर करके जा रही हूँ ताकि वो परेशान ना हो। घर में सामान बहुत सारा ख़त्म हो चुका था। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने चाय चढ़ा रखी है, यानी चाय बन चुकी है, क्योंकि इतना सारा काम करने के बाद मैं ना थक सा गई हूँ। तो सोच रही हूँ थोड़ा चाय पी लूँगी, उसके बाद में नहा धो के फिर निकल जाऊँगी तो सही रहेगा। थोड़ी सी जो है नींद आ रही है ना, तो वो नींद की थकावट जो है वो दूर हो जाएगी, क्योंकि मैं कल रात को सोई नहीं थी ना, तो ऐसा चक्कर सा आ रहा है। ऐसा ही होता होगा रात को जगने से। तो जी मैं आने में है ना थोड़ा सा लेट हो गई थी, यानी मुझे आने में 5-5:30 बज गया था। तो सोनू यहाँ पे बहुत ज़्यादा रूठ गया था, तो आने में मैंने उसे समझाया बेटा जो है ऑटो वगैरह आने में लेट हुआ था, लेकिन बच्चा है और स्वाभाविक है क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रहा था, और मेरी आने से पहले उसे ड्रिप चढ़ चुका था तो बहुत ज़्यादा रो रहा था। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ली गोली, क्योंकि मेरी भी तबीयत ऐसी है, और आंखों में डाली है ना थोड़ा सा दवाई, क्योंकि आंखों में वो पिंपल्स वगैरह हो रहा है ना, और जलन सी हो रही है, नहीं सोने की वजह से धुंधला धुंधला सा भी दिख रहा है, होगा बहुत ज़्यादा टेंशन करने से। ये सारी जो प्रॉब्लम है ना ये बिल्कुल नॉर्मल है, यानी कि कॉमन है। और अब जो है सोनू मन गया था और मेरे पास में बैठा हुआ है, तो मैं सोच रही हूँ यहाँ पे बाल बालू, क्योंकि मैं है ना सिर्फ नहा के निकली थी, कुछ भी नहीं करी थी, बस सूट को डाली थी और उसके बाद में निकल चुकी थी, क्योंकि मुझे पता था बच्चे का ड्रिप लगने वाली है। और दूसरा ये है उसके पास कोई होना चाहिए, और मम्मी ना तो कुछ बोल पाती है ना समझ पाती है, इसलिए मेरा पहुँचना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए नहा के कपड़े डाल के बस ऐसे ताला लगा के निकल गई थी। देख सकते हैं सोनू का जो हाथ की हालत है ना, तो कुछ इस तरह के हो चुका है। बच्चे का हाथ फूल कर बिल्कुल डबल हो चुका है, ऐसा लग नहीं रहा है कि उसी का हाथ है, बहुत मोटा हो चुका है। और सुई के घाव की वजह से देखिए कितना बड़ा घाव हो चुका है, क्योंकि एक हाथ में बहुत दिन तक सुई रह गया था। देखिए कितना मोटा छेद हो रहा है यहाँ पे, और ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि काफ़ी दिन तक अगर कोई भी सुई या किसी भी चीज़ को अगर आप शरीर के अंदर रखेंगे ना, तो इस तरह के फूल सा जाता है। मैंने डॉक्टर से पूछा है तो बोला इसमें टाइम लगेगा। तो फिलहाल जो है इसके हाथ से ना सीरीज निकाल दिए गए हैं, यानी कि जो दूसरा हाथ है उसमें लगा दिया गया है, क्योंकि इस हाथ की जो कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। आप लोग देख पा रहे होंगे, इस तरह से हाथों को देखने के बाद है ना एक माँ का कलीजा कैसे स्थिर रह सकता है, बहुत ज़्यादा रोना आ सकता है। लेकिन ये भी पता है कि रोने से कुछ ही नहीं होगा, लेकिन बच्चे को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, वो बहुत ज़्यादा तड़प रहा था। लेकिन दोस्तों मैं कुछ ही नहीं कर पा रही थी, बस उसके सामने बैठ के उसको तसल्ली दे पा रही थी, बेटा सब ठीक हो जाएगा। देखिए कितना ज़्यादा इसके हाथ में सीरीज घुस चुका है, और ऐसा कितना तकलीफ़ हो रही है। हाथ इतनी बुरी तरह से सूजन आ चुका है ना कि मतलब देख सकते हैं आप लोग, बहुत ज़्यादा सूजन आ चुका है। और किसी भी कसाई भी बोल सकते हैं कि ना, किसी कसाई को ज़रा सा भी दया नहीं आता है कि मेरे
बच्चे का इतनी बुरी हालत हो रही है, लेकिन किससे क्या शिकायत करें। बस मुझे तो इतना कहना है कि भगवान मेरे बच्चों को इतना ज़्यादा कष्ट ना दो, क्योंकि ऑलरेडी वो जब से जन्म हुआ है तब से बहुत दुखी पा रहा है। जब से जन्म हुआ है तो तब से ये ना उसका साया पिता का उड़ चुका है। तो आप इतना ज़्यादा भी दुख मत दो कि वो बर्दाश्त ना कर पाए। मासूम बच्चा है, छोटा सा बच्चा है, कम से कम उस पर तो रहम कीजिए। बच्चे के हाथों में है ना चटके चल रहा था, बार बार बोल रहा है मम्मी यहाँ पे है ना अंदर, हाथों के अंदर दर्द हो रहा है, हाथों के अंदर कुछ जा रहा है। तो मुझे एक बार तो डाउट हुआ कि ना अंदर कोई सुई वगैरह तो नहीं फंसा हुआ है। तो फिर मैडम से मैंने पूछा, यानी डॉक्टर से पूछा कि वो बोल रहा है कि हाथों में चटके चल रहा है। तो फिर मैडम ने बोला कि ना ये नॉर्मल है, जब सुई बहुत दिन तक रहता है ना तो तकलीफ़ होता है, और ये बच्चा है ना इस वजह से थोड़ा मतलब ज़्यादा हो रहा है। और यहाँ पर देख सकते हैं अभी भी उसका जो है ब्लड निकल रहा था। तो जी अभी हो रही शाम की टाइम, सोनू का कुछ मेडिसिन वगैरह लिख रखा है। शाम के 8 बज रही है, लिफ्ट के पास खड़ी हूँ, बस मेडिसिन लेके आ रही हूँ। सोनू अंदर जो है अकेला है, 5वीं मंजिल पर है मेडिसिन की दुकान गवर्नमेंट की तरफ से, तो वही जाना पड़ेगा। लिफ्ट का इंतजार कर रही हूँ, इतना दूर पैदल नहीं जा पाऊंगी, सीढ़ियाँ बहुत सारी पड़ जाती है। दुकान पे चल जा, 20 रुपए सभी लिया, स्कैनर को फोटो भेज दीजिए। ये छोटी सी गुड़िया है ना हमारी, जो 5 वाले जो बेड है उसमें उसकी मम्मी कुछ छोटे बच्चों को लेकर काम कर रही है। आगे आ जाओ। तो उसका भाई बहुत छोटा है, तो कहा है कि ना मैं आंटी के साथ जा रही हूँ। तो मैंने कहा ठीक है। कौन से फ्लोर पर जाना है रे बाबू? 1 पे। 1-2 दिन में ना लिफ्ट में ऊपर नीचे करते करते ना अब समझ में आ गया लिफ्ट कैसे चलती है। पता नहीं अभी तक मतलब कितने दिन रहना पड़ेगा लिफ्ट में नहीं हॉस्पिटल में, क्योंकि सोनू का कोई भी जांचे सही नहीं आया है। पता है, आप लोग मेरी शक्ल दे सकते हैं, मेरा पति सही बोलता है मैं भूतिया चुड़ैल लगती हूँ। ग्राउंड फ्लोर, हमें 5वीं मंजिल पर उतरना था, लेकिन हमें ना 8वीं मंजिल पर उतर गए गलती से। और वहाँ पे सोनू बेचारा अकेला है। बस अकेले की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि बच्चा अकेला है ना, और ग्लूकोज लगा हुआ है कंटिन्यू। और 8वीं मंजिल से अगर आप 5वीं, यानी हम 1 नंबर पर है, फर्स्ट फ्लोर पर है, तो 8वीं मंजिल से अगर फर्स्ट फ्लोर पर पैदल पैदल जाएंगे तो सोचिए इंसान का क्या होगा। इसलिए लिफ्ट का है ना वेट करना पड़ रहा है। बेटा लिफ्ट 1 पर है बेटा, ग्राउंड फ्लोर पर। ये कितने दिखाती हूँ आपको, 8वीं फ्लोर पर है, और हमें है ना 1 पर जाना है, फर्स्ट फ्लोर पर जाना है। देख सकते हैं ये है 8वां फ्लोर। 8 आ जाओ आ जाओ आ जाओ। पूरे लिफ्ट खाली है, बस इस बार पहुंच जाए 5वीं मंजिल पर। सुन कहाँ गई तू? पहुंच जाएंगे ना इस बार। तू पहले मत भगना। ये 8वीं है। अभी ना इस लिफ्ट को भी पता नहीं क्या प्रॉब्लम होती है, 2-2 मिनट में रुक रहा है, चल रहा है, रुक रहा है, चल रहा है। यार तुम पहले मत निकल के भग जाना, ठीक है? जब मैं उतरूंगी ना तो मेरे साथ उतरना, ठीक है? ठीक है बेटा। तो जी फाइनली सोनू के पास जो है मैं पहुंच गई थी, और आते टाइम है ना मैं बाहर निकली थी, थोड़ा सा बाहर का मतलब ये हॉस्पिटल से बाहर, तो वहाँ से है ना थोड़ा सा 1 पीस मिठाई लेके आई हूँ, सोन पापड़ी। और 1 पीस है ना ये पर पीस के हिसाब से दिया है, 7 रुपये का है। क्योंकि मुझे ऐसा लगा बच्चा बहुत ज़्यादा नर्वस फील कर रहा है, बहुत ज़्यादा बुरा फील कर रहा है, तो थोड़ा सा चॉकलेट और थोड़ा सा ये लेके जाऊँ जो उसका माइंड थोड़ा सा जो है भटक जाएगा। यानी कि अगर वो स्वीट्स खाए ना शायद उसे अच्छा लगे, क्योंकि उसका हाथों का जो पेन है बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा है। तो मैं लेके आई, और उसे मिठाई सोन पापड़ी बहुत ज़्यादा पसंद है इस वजह से, और मुझे दिख गया था तो फिर मैं लेके आ गई। तो दोस्तों आज की वीडियो को इसी के साथ ऐड करती हूँ। नमस्ते, जय।